बच्चों। आज हम फिजिक्स का जो कैपेसिटेंस चैप्टर चल रहा था इसका लास्ट लेक्चर लेंगे और इसमें एक दो टॉपिक कंप्लीट करके कुछ न्यूमेरिकल को स्टडी करेंगे और आज ये फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, फिजिक्स के लिए ये आज हमारा क्लास 12th कैपेसिटेंस का फाइनल पार्ट है। देखिए, इसमें टॉपिक है हमारा कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल टर्म जो यूज़ किया जाता है वो वहाँ यूज़ किया जाएगा जब हम दो कैपेसिटर को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और जब ये दोनों कैपेसिटर कनेक्ट होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट क्या होगा, पोटेंशियल होगा इनका। पोटेंशियल कैसा होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, दोनों का अलग अलग पोटेंशियल। दो अलग अलग पोटेंशियल पर ये कैपेसिटर कनेक्ट होंगे और जब ये कैपेसिटर कनेक्ट होंगे तब जो चार्ज का फ्लो होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, चार्ज का जो फ्लो होगा वो कैपेसिटर जो हाई पोटेंशियल का होगा, ठीक है। हाई पोटेंशियल वाला जो कैपेसिटर होगा चार्ज फ्लो करेगा हाई से लो पोटेंशियल वाले कैपेसिटर की तरफ, ठीक है। तो एक टर्म हमको ये पता लग गया कि चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो कैपेसिटर पोटेंशियल, यानी कि हाई से लो पोटेंशियल वाले कैपेसिटर की तरफ चार्ज का फ्लो होगा। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, ये चार्ज का फ्लो कब तक होगा, ये चार्ज फ्लो तब तक होगा टिल बोथ कैपेसिटर गेट इक्वल चार्ज। दोनों कैपेसिटर पर जब चार्ज इक्वल हो जाएगा तब तक ये जो फ्लो है चार्ज इसका वो होता रहेगा। अब इसी को हम जब ये चार्ज का फ्लो उस तरह से होता रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो भी क्या हो जाएगा, इनका इक्वल हो जाएगा पोटेंशियल। देखिए, इसको भी हम दूसरे पॉइंट में नोट कर सकते हैं, पोटेंशियल बिटवीन ईच कैपेसिटर विल बी इक्वल। दोनों के बीच में जो पोटेंशियल है वो भी इक्वल हो जाएगा। इस इक्वल पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। इसे हम कहते हैं आपका कॉमन पोटेंशियल। इसको डिनोट करने के लिए हम सिंपल v का यूज करेंगे, जो कि फाइनल फॉर्मूला बनेगा इस तरीके से, C1v1 प्लस C2v2 अपॉन C1 प्लस C2। देखिए, वो जो आपका पोटेंशियल था तो उसके लिए फॉर्मूला हम क्या यूज करते थे, पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल चार्ज होता था, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस। तो ये टोटल चार्ज क्या होगा, इन दोनों का मिला लिया जाएगा। इस तरीके से मान लीजिए दो पोटेंशियल कैपेसिटर जो है कनेक्टेड है, यहाँ आपका प्लस माइनस, ये हो गया आपका C1 V1 इसके लिए, C2 V2, और यहाँ फाइनल जो भी V है, ठीक है। तो जब आप देखेंगे इसका जो चार्ज निकालेंगे तो उसके लिए C1 V1, दूसरे के लिए C2 V2, और फाइनल सम का कंबाइन C1 प्लस C2। इसके हेल्प से हमने जनरेट किया कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला, ठीक है। ये है आपका सिंपल कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब इसे आप थोड़ा सा रीअरेंज करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, ये इधर चले जाएगा, C1V प्लस C2V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, C1V1 एक साइड पर ले आइए, C1V एक साइड पर ले जाइए। तो यहाँ क्या इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से ये बनेगी C1V1 माइनस C1V इज इक्वल टू C2V2 माइनस C2V, सॉरी C2V माइनस C2V2। देखिए क्या होगा, यहाँ पर जो C1V1 है इसके पास आ जाएगा C1 माइनस V1, ये जो पॉइंट है आपका ये वहाँ चला गया, और C2V2 वाला पॉइंट यहाँ आ गया, तो C2V माइनस C2V2 ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज, देखिए जितना भी चार्ज इसके पास था C1 के पास टोटल, उसने लॉस किया, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, चार्ज लॉस्ट बाय
वन कैपेसिटर, जो चार्ज एक कैपेसिटर ने लॉस्ट किया यानी कि गवा दिया, वो इक्वल होगा चार्ज गेन बाय अनदर कैपेसिटर। जो दूसरे कैपेसिटर ने चार्ज मिल गया उसको, उसके इक्वल होगा आपका दूसरा चार्ज। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एक मेथड बन जाता है। अब ये जो है चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है, ये जो पॉइंट है आपका सिर्फ चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। आपका ये पॉइंट आप समझें कि पोटेंशियल के लिए भी आप अप्लाई कर देंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। पोटेंशियल के लिए इट इज़ नॉट पॉसिबल इस टाइप का कुछ भी कि एक ने पोटेंशियल लूज किया दूसरे ने गेन किया वो इक्वल हो जाता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो इसमें एक टर्म है पोटेंशियल लॉस बाय वन इज नॉट इक्वल टू पोटेंशियल गेन बाय अदर एज देयर कैपेसिटीज आर डिफरेंट। क्यों है ऐसा? क्योंकि देयर कैपेसिटीज आर डिफरेंट। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इनकी कैपेसिटी डिफरेंट है। जो पोटेंशियल इस तरीके से हम यूज नहीं कर सकते इसलिए क्योंकि इनकी कैपेसिटी डिफरेंट है। तो ये सिंपल सा इसका कॉमन पोटेंशियल का एक मेथड और प्रिंसिपल है। अब आप देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड होने वाला है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आए तो इसको रिपीट करके देखिए और एक बार दो बार देखिए, फिर बुक से पढ़िए तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग चार्जेस। लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग चार्जेस, चार्ज शेयर करने में जो एनर्जी का लॉस होता है उसको हमने कैलकुलेट करना है। तो देखिए आपने दो, सपोज दैट दो कैपेसिटर कनेक्ट कर लिए कुछ इस तरह से। इसके लिए आपने C1 लिया, ये V1 है, ये C2 है, ये V2 है, दोनों का कॉमन जो आपका बताया था कॉमन पोटेंशियल वो हमने V एज्यूम कर लिया। इसकी एनर्जी U1, इसके लिए एनर्जी U2। ठीक है, अब जो कंबाइन एनर्जी लॉस होगा वो हम इस तरह से नोट करेंगे U इजिकल टू U1 प्लस U2। ठीक है, कुछ इस तरह से नोट करेंगे। अब नेक्स्ट है आपका कि जब आप फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको फॉर्मूला याद होगा पुराना, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला। अगर हम देखें कि चार्ज कितना है टोटल, टोटल चार्ज किसके इक्वल होगा? इन दोनों में, इसके पास जो चार्ज है वो प्लस इसके पास जो चार्ज है वो उसके इक्वल। ठीक है, तो ये कनेक्टेड थे इसलिए। चलिए, तो चार्ज क्या हुआ? टोटल चार्ज, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, टोटल चार्ज। Q1 Q2 का फॉर्मूला क्या होता है? C1 V1 प्लस C2 V2, सिंपल चीज। टोटल कैपेसिटेंस क्या कह सकते हैं आप? टोटल कैपेसिटेंस कैपिटल C से नोट कर रहे हैं हम, C1 प्लस C2 डायरेक्टली हम लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ क्या कहना चाह रहा है नेक्स्ट टर्म पर, टोटल एनर्जी ऑफ टू कैपेसिटर्स आफ्टर दे आर कनेक्टेड। ये तो सेपरेट के रिगार्डिंग थी, जब इनको हम कनेक्ट कर देंगे आफ्टर कनेक्शन, आफ्टर कनेक्टेड टोटल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, तो वो हम नोट कर रहे हैं U डैश से। ठीक है, टोटल चार्ज कितना निकला था? ये Q 1/2 Q स्क्वायर C, ये फॉर्मूले से अकॉर्डिंग है, आप चेक कर सकते हैं। अब तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आ गया फाइनली। अब Q की जगह हम क्या रख सकते हैं? C1, ये सारा 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन कैपिटल C, ये टोटल था, वो हम लिख सकते हैं C1 प्लस C2। अब क्या करना है आपने, इस फॉर्मूले को आप ए स्क्वायर आएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी को होल स्क्वायर से ओपन कर सकते हैं इसको। चलिए, तो फिलहाल हम देखते हैं सबसे पहले, ये तो थी आपकी एक, हमने एज्यूम कर लिया सेकंड इक्वेशन और इसे हम एज्यूम कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो हमने क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो जो एनर्जी का लॉस है वो आ जाएगा। सॉरी, ये रिवर्स हुआ है, फर्स्ट में से सेकंड माइनस किया है। ये फर्स्ट में सेकंड माइनस करेंगे तो यानी कि ये पॉइंट है आपका 1/2
C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर से ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए माइनस ये ओवरऑल टर्म आ जाएगा आपका 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, अब आपने सॉल्व करना है इसको क्या सिंपली, ये तो ओपन हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से, एलसीएम के अकॉर्डिंग C1 प्लस C2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 को आप बाहर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1/2 दोनों में सब में कॉमन है। वैल्यू क्या बनेगी, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा C1 प्लस C2 का माइनस ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा तो C1 V1 दोनों का स्क्वायर। ठीक है, C1 V1 इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका प्लस C2 V2 स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, और ये प्लस का फॉर्मूला है प्लस 2 C1 C2 V1 V2। ठीक है, ये हो सकता है आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कि अगला टर्म क्या हो सकता है यहाँ पर, अपॉन 2 दोनों में कॉमन था, C1 प्लस C2 हमने ले ही लिया, C1 प्लस C2, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, याद रखिएगा इसको कि ये चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी क्योंकि बहुत सारे टर्म एक जैसे हैं सिमिलरली। देखो जब आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो कुछ टर्म्स को इधर इंटरचेंज करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 सॉरी V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। ये कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी, आपने इसको अच्छे से प्रॉपर्ली बस देख लेना है। ये हमने वैल्यू को रीअरेंज कर दिया है, बस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, इसको वापस इसी पोजीशन में ले आएगा अपॉन ये वैल्यू जो चल रही थी आपकी। ठीक है, अब एक काम क्या करना है हमने यहाँ से, देखो एक फॉर्मूला बन रहा है, इस फॉर्मूले को देखना है ध्यान से। फॉर्मूला क्या बन रहा है आपका, आपने क्या करना है यहाँ से C1 C2 कॉमन ले लिया। ठीक है, C1 C2 कॉमन ले लेंगे, देखो एक C1 C2 यहाँ से आ सकता है कॉमन, एक यहाँ से आ सकता है, फॉर्मूला जब ये ओपन होगा तो C1 C2 यहाँ से भी आ सकता है कॉमन, तो एक दो और ये वाला टर्म तीसरा, इन टर्म्स का यूज़ करके हम V1 V2 का फॉर्मूला बना देंगे यहाँ से। ठीक है, तो वो फॉर्मूला बनेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर लग रहा होगा इसमें, मैं मानूंगा इस बात को, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करेंगे इसकी प्रॉपरली तो आ जाएगा। ये C1 C2 को आपने कॉमन लिया, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 अपॉन 2 C1 प्लस C2, ये आ गया आपका फाइनल एनर्जी में जो लॉस होता है शेयरिंग में, वो आपका फाइनल लॉस आ गया है। इसे आप क्या कर सकते हो और कंबाइन करके लिख सकते हो, तो वो हो जाएगा C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2 is equal to delta U, and it is a positive quantity, is a positive quantity, ये कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह से फाइनली हमारा जो लॉस है वो क्या कहना चाहता है इसमें, लॉस हमेशा लॉस ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का लॉस ही होगा क्योंकि ये पॉजिटिव आई है। ठीक है, चलिए तो ये जो लॉस होता है वो हीट रेडिएशन के फॉर्म में निकलता है, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट जो आप पास कराते हैं वो हीट रेडिएशन के फॉर्म में निकलता है, ये लॉस जो एनर्जी लॉस है आपका। ठीक है, तो फाइनली आपका यहाँ तक ये लास्ट टॉपिक था कैपेसिटेंस चैप्टर का। इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जिनकी हेल्प से आपको और हेल्प मिलेगी, आप अदर जो भी न्यूमेरिकल है वो कर पाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है और इम्पॉर्टेंट है, 2013 के एग्ज़ाम में आया था ये न्यूमेरिकल। इसमें ये क्या कह रहा है, मैं न्यूमेरिकल आपको एक बार रीड कर दूं। कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस,
कैपेसिटेंस क्या कह दिया इसने, अननोन है, कैपेसिटेंस अननोन इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ वी वोल्ट। ठीक है, वी वोल्ट की बैटरी का मतलब हुआ जो वोल्टेज है आपका वो भी अननोन है, वोल्टेज इज इक्वल टू ऑल्सो अननोन। चार्ज स्टोर इन इट इज 360 माइक्रो कूलाम। जो चार्ज है इसमें जिसे हम Q से नोट कर रहे हैं वो है कितना, 360 माइक्रो कूलाम, इतना चार्ज स्टोर है इसमें। ठीक है, अब कह रहा है व्हेन पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज रिड्यूस बाय 120। जो पोटेंशियल है उसको हम 120 वोल्ट और रिड्यूस कर दें तो क्या होगा, देखो इसका मतलब ये हुआ चार्ज, दूसरा वाला पोटेंशियल आ गया, चार्ज पोटेंशियल इज इक्वल टू जो भी था क्वेश्चन मार्क में उसमें से हमने 120 वोल्ट रिड्यूस कर दिया। ठीक है, द चार्ज स्टोर इन इट बिकम 120 माइक्रोकूलम। अब जो इसमें चार्ज स्टोर था यानी कि जो आपका ये तो Q1 में रहेगा, ये Q2, वो क्या हो जाएगा अब आपका घट के 120 माइक्रोकूलम रह जाएगा वो चार्ज। ये एक फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट हमको ये कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द वोल्टेज दिस, जैसे हमने डिनोट किया V, और व्हाट इज द कैपेसिटेंस C। अगेन सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कैलकुलेशन के लिए कि व्हाट विल बी द चार्ज स्टोर इन कैपेसिटर, कितना चार्ज स्टोर होगा कैपेसिटर इफ वोल्टेज अप्लाई हैड इंक्रीज बाय 120 वोल्ट। अगर जो वोल्टेज अप्लाई किए जा रहे हैं V वो माइनस कर दिया जाए उसमें से 120, सॉरी प्लस कर दिया जाए 120 वोल्ट प्लस कर दिया जाए, तो कितना चार्ज स्टोर होगा। यहाँ पर दो कंडीशन हो गई। तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने तो नोट कर ही लिया है क्या क्या डाटा गिवन है, एक बार इसको प्रॉपर्ली लिखते हैं। स्टार्टिंग केस वन ये था कि V1 इज इक्वल टू हमने माना V है। ठीक है, और इस कंडीशन में चार्ज Q1 इज इक्वल टू 360 माइक्रो कूलाम है। ठीक, और आपका जो कैपेसिटेंस है C1 वो C1 ही रहेगा, सॉरी सॉरी इसको हम C1 को, हाँ C1 को C ले लीजिए। इस कंडीशन में ये आपका फर्स्ट केस हो गया सॉल्व, केस का डाटा सॉरी। दूसरा केस कह रहा है कि V2 अगर हम क्या करते हैं जो आपका चार्ज पोटेंशियल है उसमें से 120 माइनस कर दें तो जो आपका चार्ज है Q2 वो रह जाएगा 120 माइक्रो कूलाम, इतना रह जाएगा। ठीक है, और कैपेसिटेंस तो आपका जो C2 है वो C1 और C2 सेम ही रहने वाला है, कैपेसिटेंस तो चेंज हो नहीं रहा। अब हमने क्या करना है, Q1 और ये आपका Q2, इससे एक फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला क्या बन रहा है, Q1 इज इक्वल टू CV1 डिवाइड बाय Q2 इज इक्वल टू CV2। ये फॉर्मूला होता है सिंपली, हमने डिवाइड कर दिया डायरेक्ट। तो देखो C से C कैंसिल डायरेक्टली, Q1 की वैल्यू हमको पता है 360, Q2 की वैल्यू हमको पता है 120 इज इक्वल टू V1 की वैल्यू हमको पता है V, V2 की वैल्यू V माइनस 120। इन सबको आपने सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आपका V इज इक्वल टू आ जाएगा 180 वोल्ट। ये आपका पहला आंसर आ गया। अब आपने इसको उठा के यहाँ रख देना है Q1 इज इक्वल टू CV1। यहाँ से आप C की वैल्यू निकाल सकते हो, Q1 डिवाइडेड बाई V1। Q1 कितना था 360 और V1 कितना 180। तो ये आपका इस तरह से लिख सकते हो C इज इक्वल टू 360 अपॉन 180 इज इक्वल टू, कितना आंसर आएगा आपका 2 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। ये आपका आंसर आ गया। अब इसने कहा है ये आपके ये आंसर आ गए, ध्यान रखना ये बी और सी के। अब कह रहा है कि अगर हम इसी वोल्टेज में 180 120 वोल्टेज प्लस कर दें तो कितना ये आपका चार्ज होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ तो कॉमन थी, कैपेसिटेंस सी कॉमन है, फर्स्ट सॉल्व कर लिया हमने, कैपेसिटेंस सी कॉमन है। अब इसमें से जो आया 180 इसमें हम 120 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा Q इज इक्वल टू, कैपेसिटेंस कॉमन था तो 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 120 ऐड कर देंगे हम। ठीक है, किसमें 180 में, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 300। इस तरह से ये सॉल्व करेंगे तब ये आपका आएगा 600 माइक्रो कूलम चार्ज। ये सेकंड का सॉल्यूशन होगा, सिंपल सा ही क्वेश्चन है।
बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, बस आपने प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। अब जितना आप खुद से सॉल्यूशन करेंगे उतना ही आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग होगी। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सिंपली प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैव एन एरिया ऑफ 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया दिया हुआ है प्लेट का, जो आपका कैपेसिटर है प्लेट्स वाला, उसका एरिया दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे आप चेंज कर सकते हैं मीटर में, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब आता है आपका अगला पॉइंट, एंड आर सेपरेटेड बाय 2.5 मिलीमीटर। ये क्या है, सेपरेट किया हुआ है इनको डी 2.5 mm। इसको आप चेंज करना चाहो तो 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर, ये चेंज हो गया। ठीक है, द कैपेसिटर इज चार्ज बाय कनेक्टिंग इट टू अ 400 वोल्ट सप्लाई। यानी कि जो आपकी पोटेंशियल मीटर है V इज इक्वल टू 400 वोल्ट की सप्लाई से चार्ज किया जा रहा है। अब फाइंड आउट क्या करना है हमको, फर्स्ट है उसका, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर बाय द कैपेसिटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मीन्स आपको इसकी एनर्जी U फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में ये कह रहा है, व्यू दिस एनर्जी एज अ स्टोर इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड ऑब्टेन द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इस एनर्जी को हमने लेके चलना है और हमें निकालना है इसके लिए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विच इज इक्वल टू स्मॉल u। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, हेंस अराइव एट अ रिलेशन बिटवीन द u एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। अब एक इनके बीच में डेरिवेशन क्रिएट करना है। डेरिवेशन क्या होगा, u एंड E के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बीच में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये वाले पॉइंट को, फर्स्ट वाले को। गिवन डाटा है हमारे पास, ए एरिया है, डी आपकी डिस्टेंस है, वी वोल्ट है। तो फर्स्ट को हम सॉल्व करेंगे, ये बन के आएगा आपके पास, पहली चीज सी फाइंड आउट करना है हमको। फॉर्मूला होता है इसका एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे 8.854 इंटू 10⁻⁻12 इंटू ए की वैल्यू आपकी हमने निकाली थी 90 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 2.5 इंटू 10⁻⁻3। इसे सॉल्व करेंगे तो कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस आ जाएगा कैपेसिटर का। अब फॉर्मूला क्या होता है, यू एनर्जी के लिए 1/2 सी वी स्क्वायर। ठीक है, सी की वैल्यू हमको पता है 1/2 क्रॉस 8.84 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 90 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 2.5 इंटू 10⁻³ वी का स्क्वायर। वी कितना था हमारे पास 400। ठीक है, इंटू 400 का स्क्वायर। इसको आपने सॉल्व करना है तो u की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी एनर्जी के लिए, ध्यान रखिएगा। फिलहाल इतना फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, ये आंसर है। सेकंड वाला ये कह रहा था कि हमें निकालना है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल u। तो एनर्जी तो हो गई हमारे पास u, कैपिटल U। वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू डिस्टेंस, ए इंटू डी। वॉल्यूम हो गई 2.5 इंटू 10⁻⁻6। एरिया कितना था 90 इंटू 10⁻⁻4 इंटू डिस्टेंस 2.5 इंटू 10⁻⁻3। सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 समथिंग आएगी 0.113 जूल पर मीटर क्यूब। ये एक आंसर आपका आ गया। अब इसने कहा था कि हमें क्या करना है, पर यूनिट पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन क्रिएट करना है। तो देखो यही तो था हमारे पास, स्मॉल u इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट, ये एनर्जी हो गई, फॉर्मूला क्या एनर्जी का, ये ए डी इंटू 1/a इंटू डी। ये दिया हुआ है, फॉर्मूले में 1/2 भी आएगा, ये वाला फॉर्मूला लेके चल रहा हूँ। 1/2 सी की वैल्यू, सी की जगह हमने क्या रख दिया, ये रहा, ये आ गया। वी हमारे पास था, इस वी को मैं यहाँ लिख देता हूँ, वी स्क्वायर आ गया। अब देखो वी स्क्वायर है डी और डी का डी स्क्वायर है, एप्सिलॉन नॉट ए से ए कैंसिल, बचा क्या
1/2 एप्सिलॉन नॉट वी अपॉन डी का होल स्क्वायर, ये कह सकते हैं हम। ठीक है, ये जो वैल्यू होती है वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल। तो फाइनली यू, स्मॉल यू इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द ई एंड यू। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। ये कुछ न्यूमेरिकल थे, बस एक प्रैक्टिस टाइप थे थोड़े से, ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें। अब हम नेक्स्ट इस चैप्टर के, ये चैप्टर यहाँ फिनिश है। अगला चैप्टर हम इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे पर, नेक्स्ट लेक्चर में। आप अभी फिलहाल इसकी प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल बनाइए, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करिए, नोट्स बनाइए, जिससे कि कोई आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, हर एक कंडीशन के लिए प्रिपेयर होना है, हर एक कंडीशन के लिए तैयार रहना है, चाहे पेपर टफ आ जाए चाहे इजी आ जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।